पौड़ी लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार गणेश गोदियाल के खिलाफ क्या भारतीय जनता पार्टी हाथ धोकर पड़ गई है? क्या गणेश गोदियाल को लेकर बीजेपी जो दावे कर रही है उनमें कोई दम है? और अगर ऐसा है तो क्या इसका असर चुनाव पर पड़ेगा? गोदियाल के एजुकेशन को लेकर यानी उनकी शिक्षा को लेकर भारतीय जनता पार्टी की ओर से सवाल उठाए गए हैं और कई आरोप गणेश गोदियाल पर बीजेपी ने लगाए हैं। हमारा ये कहना है कि कोई व्यक्ति गणेश गोदियाल जी 82 में महाराष्ट्र पुणे से हाई स्कूल करते हैं, फिर उनको 30 साल बाद याद आती है कि मुझे इंटर करना है, तो विधायक बनने के बाद 2003 में वो इंटर करते हैं पौड़ी के किसी सुदूर क्षेत्र से। फिर उनको याद आता है मुझे ग्रेजुएशन करना है, स्नातक। 2007 में वो स्नातक होते हैं और वो ग्रेजुएट कहाँ से होते हैं? उनका स्वयं का जो महाविद्यालय है, प्राइवेट निजी कॉलेज, जहाँ के वो ओनर हैं, मालिक हैं, डायरेक्टर हैं, शिक्षक भी वही हैं, बाबू भी वही हैं, इन्विजिलेटर भी वही हैं, तो वो अपने ही कॉलेज से ग्रेजुएशन करके डिग्री ले लेते हैं। अब उनके कॉलेज में कौन इन्विजिलेशन करने आ रहा है, कौन देख रहा है कि नकल हो रही है? तो बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि इतना लंबा चौड़ा गैप और अपने ही डिग्री कॉलेज से, प्राइवेट डिग्री कॉलेज से स्वयं के वो डिग्री लेके बैठ जाते हैं। तो गणेश गोदियाल की पढ़ाई लिखाई को लेकर बीजेपी की ओर से उठाए जा रहे सवाल ऐसे वक्त में आए हैं जबकि मतदान की तारीख अब बहुत दूर नहीं है। गणेश गोदियाल प्रचार अभियान में जुटे हैं और बीजेपी के नेता देहरादून से उनके बयानों को लेकर लगातार हमलावर हैं। जाने अनजाने में वो पिछले 15 दिन से हर छोटे बड़े भाषण में और बाइट्स में कह रहे हैं कि 1982 की तर्ज पर ही मैं चुनाव लड़ रहा हूं, यानी हेमवती नंदन बहुगुणा जी जो 1982 में चुनाव लड़ा था पौड़ी लोकसभा में, उसी तर्ज पर लड़ रहा हूं। अरे भाई, तुम कांग्रेस के सिपाही हो कि एच एन बहुगुणा के सिपाही हो? एच एन बहुगुणा जी ने तो इंदिरा गांधी के अगेंस्ट चुनाव लड़ा था। कांग्रेस को और इंदिरा गांधी को दिन में तारे दिखा दिए थे, धूल चटा दी थी जब इंदिरा सरकार के 12-12 सेंट्रल मिनिस्टर्स, केंद्र सरकार के, और 8-8 राज्यों के मुख्यमंत्री पौड़ी लोकसभा और देहरादून में पड़े हुए थे। तो आप क्या कह रहे हो? आप इंदिरा गांधी जी को नीचा दिखा रहे हो, आप सोनिया, राजीव, राहुल, प्रियंका गांधी, इन सबको ये बता रहे हो कि भाई बहुगुणा नेता है मेरे, तुम मेरी नेता नहीं हो। क्योंकि बहुगुणा जी ने तो कांग्रेस के अगेंस्ट चुनाव लड़ा था। गढ़वाल में चुनावी जंग दिलचस्प मोड़ पर है और ऐसे में गोदियाल के खिलाफ बीजेपी की ओर से लगाए जा रहे आरोपों का कितना असर होगा, चुनाव में इससे क्या फर्क पड़ेगा, इसे लेकर तमाम तरीके के सवाल हैं। लेकिन कांग्रेस अलग तरीके का रुख रखती है। गोदियाल जनप्रिय नेता हैं, जनता से जुड़े हुए नेता हैं, रूट्स में हैं। उन्होंने हाल में एक बयान और दिया था जुगरान साहब ने कि वो मुंबई के, मुंबई में कारोबार, मुंबई में परिवार के बाद भी अपना 90% जो समय है उन्होंने पहाड़ को दिया है, गढ़वाल को दिया है, पूरे उत्तराखंड को दिया है गोदियाल ने। और ये मैं नहीं कहता, वहाँ के लोग कह रहे हैं, लोगों के बीच में ये बात आ रही है कि गोदियाल लगातार सक्रिय रहे। इससे बड़ा त्याग क्या होगा कि पत्नी और बच्चे मुंबई में हैं और वो अपने परिवार को छोड़ के, अपने पुत्र मोह को छोड़ के, अपनी पत्नी के मोह को छोड़ के वो जनता की सेवा में लगातार बने रहे। तो जुगरान जी को तो माफ़ी मांगनी चाहिए इस बात के कि एक ऐसा व्यक्ति जिसका परिवार अपनी एजुकेशन के लिए, अपने कारोबार के लिए, अपना पेट पालने के लिए बाहर है, लेकिन वो आदमी अपने परिवार को छोड़ के जनता की सेवा के लिए अपना घर बार छोड़ के लोगों के बीच में है, इसके लिए तो उनकी तारीफ होनी चाहिए थी। तो ये जुगरान जी इस लायक नहीं है कि उनकी बात का जवाब दूं, लेकिन मैं ये कहूँगा कि गोदियाल जी की एजुकेशन पे, गोदियाल जी की योग्यता पे प्रश्न उठाने से पहले स्वयं अपनी ओर को देखें। कांग्रेस पूरी तरह गणेश गोदियाल के समर्थन में खड़ी है और उन पर लग रहे आरोपों को निराधार बता रही है। पौड़ी में अनिल बलूनी जो कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं, उनके साथ कांग्रेस के प्रत्याशी गणेश गोदियाल की टक्कर है और ये जोरदार टक्कर आगे बढ़ी रही है। ऐसे में आरोप प्रत्यारोप का यह सिलसिला आगे कहां जाकर थमेगा, अब सियासत इस पर भी होने लगी है।